घर से चला था तो कोई वादा किया था, किसी से वफा करना था, लेकिन मेरा बटन जुज़वी तौर पर जिस एक शख्सियत के पास कभी कभी आ जाया करता है, उसने मुझे कायल कर लिया कि ऐसी कोई हरकत ना की जाए। इसलिए बहरहाल जुज़वी तौर पर अपना वादा वफा करते हुए ये बता दूं कि वो लोग जो मेरी एक प्रेडिक्शन के गलत होने पर तबर्रा कर रहे हैं, बगले बजा रहे हैं, उन्हें याद होना चाहिए कि मैंने कहा था कि इमरान सरकार जरदारी की मूंछ का बाल नहीं तोड़ पाएगी, वैसा ही हुआ। उन्हें याद होना चाहिए, उन्हें भूलना नहीं चाहिए, मैंने कहा था कि नवाज शरीफ इसी मुल्क से जाएगा और आप उसको रोक नहीं पाएंगे, ऐसा ही हुआ। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। उम्मीद है तशफ़ी हुई होगी, हालांकि मैं जानता हूँ आप उन लोगों में से नहीं हैं जिससे मैं मुखातिब हूँ, अच्छी तरह जानता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। बहरहाल एक और इंटरव्यू हुआ है, फरमाया है कि 2021 तरक्की का साल होगा। हुजूर, इस पे एक शेर है कि तुम तो गम दे के भूल जाते हो, मुझको एहसान का पास रहता है। आपने पिछली दफा कहा था कि ये नौकरियों का साल होगा 2020। अल्लाह जानता है मुंह चढ़े वजीरों के अलावा और उन लोगों के अलावा जो कभी कभी आपसे, आप समझ रहे होंगे किस किस हवाले से राब्ते में रहा करते थे, उनको बैरून मुल्क से बुला करके और जो जो ओहदा और मनसब अता किए गए, उसके अलावा किसी को नौकरी नहीं मिली। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो मानना तो पड़ेगा। आप फरमाते हैं कि 5 बरस बाद हमारी कारकर्दगी को जांच लिया जाए। बस ये सोचकर धड़म तख्ता हो गया कि 2.5 साल में मेरी सरकार ने ये हाल कर दिया। 5 बरस बाद तो मेहदी हसन की वही नजर आएगी कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। फिर दूर शायद कोई मुअर्रिख बताएगा कि देखो वो एक मुमलिकत हुआ करती थी कि जिसे लोग एटमी रियासत पाकिस्तान कहा करते थे। अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद है। मजीद फरमाया है कि फौज और चीफ का दिफा मेरा फर्ज है। कंफ्यूज ही आ गया हूं, अजीब सी बात है, फौज और चीफ का दिफा आपका फर्ज कैसे हो गया? फौज हमारी मुहाफिज है, हमें तो ये गुमान है और अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हर बार हमारा ये गुमान यकीन में बदलता है। फौज सरहदों की मुहाफिज है, मुल्क की नजरियाती जोग्राफियाई सरहदों की मुहाफिज है और हर बार वो अपना काम कर गुजरती है। चाहे फिर कोई आसिफ अली जरदारी उसका क्रेडिट ले कि मैंने स्वात में झंडा लहराया, लेकिन जब एटाबाद ऑपरेशन की बात आती है तो फिर सबकी जुबानों पर कुफ्र पड़ जाता है। फौज तो अपना काम कर रही है, मेरा ख्याल है, तो फिर आप फौज की हिफाजत कैसे कर रहे हैं, चीफ की का दिफा कैसे कर रहे हैं, और ये काम आपका क्यों कर ठहरा? जनाब इमरान, आपको तो गवर्नेंस के लिए लाए थे हम जिनके आप मुंतखब नुमाइंदे हैं, मुंतखब वजीर आजम हैं, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं, अपोजिशन को हुआ करे। मजीद फरमाते हैं कि मेरी लड़ाई एमक्यूएम से नहीं अल्ताफ से थी। नो सर, यह भी गलत, आपकी लड़ाई एग्जैक्टली एमक्यूएम से थी। 5 लाख बयानात यूट्यूब की मदद से, आप ही के 5 लाख बयानात अखबारात की मदद से, अखबारी तराशों की मदद से आप ही के पेश कर सकता हूं, मगर फायदा क्या? फायदा क्या? 100 किस्म के झगड़ों से बचा लेती है मुझको, हर बात से ये साफ मुकर जाने की आदत। आप कह देंगे नहीं मैंने तो कहा ही नहीं, आपके चाहने वाले कह देंगे कि यू टर्न तो इबादत है, फिर मैं क्या कर लूंगा? तो बेहतर है अपने वक्त का दिफा करूं। आप एमक्यूएम आपको इसलिए नहीं अच्छी लगने लगी कि एमक्यूएम में बड़े नफीस लोग हैं, 3-4 गिने चुने लोग हैं जिनकी वजह से आपकी हुकूमत चल रही है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अपोजिशन भी जानती है। इसलिए अपोजिशन कभी कभी एमक्यूएम को भाव देकर के अपनी तरफ लाने की कोशिश करती है, लेकिन कमबख्त उन केसेस का क्या किया जाए जो मुख्तलिफ इदारों में हैं। इदारों पे अपोजिशन का जोर तो चलता नहीं, उसके लिए तो बहर कैफ हुकूमत नाम की ही चिड़िया काम आती है। साफी बरादरी पर हुकूमती साख मुतासिर करने का खूबसूरत इल्जाम लगाया। आई लव यू सर, इस काम के लिए तो आपके अनमोल रतन काफी है, और उसके बाद आपके इंटरव्यूज, वो इंटरव्यूज जिसमें सवाल कुछ होता है और जवाब कुछ। और ऐसे ही एक इंटरव्यू अगर आप मुझ गरीब को भी दें तो मैं इंशाअल्लाह ताला इन तमाम तबर्रा करने वालों को भी ऐसा जवाब दूंगा कि याद आ जाएगी नानी। आप कहते हैं चोरों को मुआफी नहीं दूंगा, अपोजिशन की सफों से आवाज आई है। जी हां, आप उन्हें वजारत दिया करते हैं, मुआफी क्यों कर देने लगे? यह अपोजिशन का कहना है, किस हद तक दुरुस्त है यह हमें बताएंगे हमारे मेहमान। एहसान जतलाया है मसीहा ने कि एक शुगर कमीशन की रिपोर्ट हमने जो है वो अफशा की। सवाल जुज़वी वही है, जहांगीर तरीन का क्या कर लिया?
FIR काट करके किसको खुश किया गया, FIR के बाद वाले मराहिल कौन करेगा, और बहुत सारे ज़िमनी सवाल हैं। अगर दागूंगा तो जवाब कौन सा मिल जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। साबित हो गया कि एक जरदारी सब पे भारी। खैर वो अब सब पे भारी तो नहीं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान और PDM पे भारी जरूर हो गए। जिन लोगों को हैरत हुई है पीपल्स पार्टी के यू टर्न पर, उन्हें मेरे पिछले प्रोग्राम्स की जो क्लिप्स हैं उससे तशफ़ी कर लेनी चाहिए कि मैं डे 1 से कहता चला आ रहा हूं पीपल्स पार्टी ना इस्तीफा देगी, ना पीपल्स पार्टी एजिटेशन करेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ही मेडिकल एनआरओ ज़दा हैं। लेकिन इस वक्त जितनी ज्यादा अताअत और ताबेदारी का सबूत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देना बनता है, और वो दे भी रही है, उतना किसी और को जचता ही नहीं। वही हुआ, 2-4 हाथ जब के लबे बम रह गया, केले के छिलके पे खड़े थे और फिसल गए। आगे बताया जा रहा है कि जी इस्तीफा देंगे, लेकिन पहले नवाज शरीफ को बुला लो। अब पूछो भाई, नवाज शरीफ को अगर आना ही होता तो वो इतनी मेहनत से भागते, और ये पहली मर्तबा नहीं है जो वो दागे में फरकत दे गए हैं, ये दूसरी मर्तबा है। पिछली मर्तबा भी एक नादिर शाही डॉक्यूमेंट साइन करके गए थे, इस मर्तबा भी मेडिकल एनआरओ लेकर के गए हैं।